हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी विल लर्न प्रोग्रामिंग। सीखते सीखते हम बहुत आगे आ चुके हैं। ऑपरेटर्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। आज का ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स लॉजिकल। कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो लॉजिक लगता है। कहते हैं ना, लॉजिकल सोचो। लॉजिकल मीन्स रीजनेबल, जिसके लिए कुछ रीजन होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। कंडीशंस बनाना हमने पहले सीख लिया है। कंडीशन बनाने के लिए वी हैव टू यूज सम रिलेशनल ऑपरेटर, सम असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक अदर ऑपरेटर जो आपने पहले पढ़ रखा है। कंडीशंस बनाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ये मेरे इसके पहले वाले वीडियो में था। अब कंडीशनल ऑपरेटर से हम कंडीशंस बना लेंगे ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कंडीशंस एक नहीं होती, एक से अधिक होती है। फिर एक से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो वो जो कुछ चाहिए दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशंस को साथ में जोड़ता है। ठीक है। और दो कंडीशन को आपस में जोड़ने के लिए वी नीड लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर। लॉजिकल ऑपरेटर को आप अकेले कहीं नहीं यूज कर सकते। अकेले आपने कहीं यूज कर लिया, एंड लगा दिया, और लगा दिया, नॉट लगा दिया। नॉट अकेले यूज होता है समटाइम्स, बट समटाइम्स यूज होता है। बट ये जो दो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ऊपर, एक्चुअली सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। Let's see. First is and logical and. Second is a logical or, and this is the not, logical not. Logical not कभी कभी लगा देते हैं हम एक कंडीशंस के साथ। कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है, जैसे रिलेशन बनाने में अगर हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया और उसको अपोजिट हमें कहीं रिप्रेजेंट करना है तो नॉट लगा दिया। पर ये एंड और आर कभी भी अकेले यूज नहीं होता। इसके लिए आपको दो कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा। अभी हम इसमें और अच्छे से डिटेलिंग में सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। इसका जो है लॉजिकल टेबल क्या होता है, ये कब ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है, आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, आपने कुछ भी सीखा है, जरा सा भी कुछ भी सीखा है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट नेगेटिव कमेंट भी चलेगा। थ्रू दैट आई कैन लर्न एंड आई विल इम्प्रूव माय वीडियो क्वालिटी एंड माय कंटेंट क्वालिटी। तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक। नेक्स्ट। तो हियर अभी मैंने बताया भी कि तीन होते हैं मेन। ये दो एंड का सिंबल लगाते हैं, इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये दो कंडीशन को कंबाइन करता है। देखिए, रिलेशनल, ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है रिलेशन ऑपरेटर है। इन दो रिलेशन ऑपरेटर को लगा के मैंने दो कंडीशन बनाई है और इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करने के लिए मैंने एंड लगाया है। ये है कंडीशन वन, ये है कंडीशन टू। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में कभी भी ट्रू होगी तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लॉजिकल एंड का जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, तभी ट्रू आता है जब इसके लेफ्ट कंडीशन और राइट हैंड साइड में जो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशंस के दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। सी में दो ही वैल्यू होती है, वन और जीरो। वन मानते हैं ट्रू के लिए और ट्रू के लिए, जीरो मानते हैं फॉल्स के लिए। तो अगर दो कंडीशन है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में बात करें, अगर एंड ऑपरेटर आप लगा रहे हो दो कंडीशंस के बीच में, अगर दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होती हैं, इसकी भी वैल्यू वन आती है, फर्स्ट की भी, सेकंड कंडीशन की भी वैल्यू फर्स्ट आती है, तब ये जाके कंबाइनली एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है वो वन आता है, दैट इज ट्रू। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये फॉल्स इसलिए है कि 5 लेस देन 2 नहीं होता, 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है। ये पहली कंडीशन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सेकेंड कंडीशन सही है, ट्रू है, बट मैंने बताया कि एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन है और राइट हैंड साइड में जो कंडीशन है वो, या जितनी भी कंडीशन आप दो, सारी की सारी कंडीशन एक साथ सही होंगी, ट्रू होंगी, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। नेक्स्ट, लॉजिकल और के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू और डिस्कस करूंगी, इसका पूरा ट्रुथ टेबल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही। लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर भी मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, और लॉजिकल और का जो रिजल्ट होता है वो, अगर आपने जितने भी कंडीशंस लगाए हैं और के साथ, अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ एंड। एंड में क्या होता है कि अगर जितनी भी कंडीशन आपने दी है वो सब साथ में जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। और में इसका ऑपोजिट है कि कोई भी जितनी भी कंडीशन आपने लगाया उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो वैल्यू ऑफ द और लॉजिकल ऑपरेटर विल बी ट्रू। यहाँ देखो वही चीज यहाँ पे भी लिख दिया, पर इसका रिजल्ट ट्रू हो गया बिकॉज ये तो ट्रू है पर ये फॉल्स है। तो एक भी, दोनों में से, चार में से, पांच में से जितने भी कंडीशन आपने लगाए हैं उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होता है तो कंडीशन ये ट्रू रिटर्न करता है। नॉट हमेशा क्या करता है, किसी भी कंडीशन को उल्टा कर देता है, ऑपोजिट कर, रिवर्ट कर देता है, इसको उल्टा कर देता है। जैसे अगर आप बिना इसको छुपा के देखो, 5 इज लेस देन 2 इज फॉल्स, नॉट लगा दिया इज बिकम ट्रू। किसी भी कंडीशन को अगर अपोजिट करना है, ऐसा ना हो, आपको ऐसे प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिखना है, प्रोग्राम लिखते हैं ऐसा हो तो ये करो, ऐसा हो तो ये करो, कभी आपको ऐसा लिखना पड़ जाए कि ऐसा ना हो तो ये करो, तो इस कंडीशन में यू कैन पुट नॉट। इवन नॉट आप किसी भी ऑपरेटर के साथ लगा सकते हो, आप इस पूरे के साथ भी नॉट लगा दोगे तो ये जो ट्रू आया है वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर इसके साथ अगर आप लगा दोगे, इस पूरी कंडीशन, कंबाइंड कंडीशन के साथ, तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये मैथ्स का एक है, प्रोग्रामिंग में तो नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, जो उसके लिए मैंने ट्रुथ टेबल बना के समझाने की कोशिश करी है। ट्रुथ टेबल मीन्स कि जितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कंडीशंस की, उसको एक टेबुलर फॉर्म में रख के और ऑपरेटर्स के को लगा के व्हाट विल बी द आउटपुट, वो डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल इसी के लिए होता है। तो ट्रुथ टेबल के थ्रू मैं समझा दूंगी एंड और नॉट कैसे होता है। जैसे ये ए बी, ये कंडीशन 1 मान लो आप, C1, और इसे कंडीशन 2 मान लो, ठीक है। एंड लगाओगे आप दो कंडीशन के बीच में तो क्या होगा, और लगाओगे तो क्या होगा, और नॉट लगाओगे तो क्या होगा। नॉट ए लिखा है क्योंकि मैंने बताया नॉट एक कंडीशन को रिवर्ट कर देगा, तो उसके लिए दो कंबाइन करने के लिए आपको लॉजिकल लगाना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो मैं एक ही ऑपरेटर के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, एक ही कंडीशंस को लेके चलूंगी। तो सी, कंडीशन 1 इज फॉल्स, कंडीशन 2 इज फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एंड में फॉल्स होगा और में फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन की वैल्यू जो है वो ट्रू आती है, तो और के केस में ये ट्रू, और में क्या बताया मैंने कि जितनी भी कंडीशन आप लगाते हो उनमें से कोई एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है, बट फॉल्स में एंड में फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स ये ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। इसलिए एंड के ट्रूथ टेबल में ट्रू 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 वैल्यू बस एक ही बार आएगी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, और के केस में फॉल्स बस एक ही बार आएगी जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। ये जस्ट अपोजिट होता है, जब ये फॉल्स देगा तो ये ट्रू, ये ट्रू देगा तो ये क्या हो सकता है, फॉल्स। इसलिए है कि दोनों कंडीशन फॉल इसलिए फॉल्स दिया, बट इन या बाकी में देखो, जब इसने ट्रू दिया तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, यानी इनमें से कोई भी दोनों कंडीशन में थे, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और में ट्रू आएगा, और फॉल्स और एंड में नहीं आएगा। एंड में ट्रू तभी आएगा जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। नॉट भी बस इसका उल्टा हो जाता है, अगर अगर फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। दैट्स इट। नाउ लेट्स लर्न विद द एग्जांपल। ये मैंने छोटा सा कोड लिया है, इसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करूंगी विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स के थ्रू। इसमें क्या कर रहा है, a की वैल्यू 5 है, सी हियर द वैल्यू ऑफ a is 5 and b is 20। नाउ इसको ध्यान से देखो, a और b जो है यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 20 है। दो वैल्यू के बीच में एंड लगा दिया। अगर क्या होता है, जीरो मीन्स फॉल्स और नॉट मतलब जीरो नहीं है और कोई और अगर वैल्यू है तो दैट बिकम ट्रू। तो 5 एंड 20 इज ट्रू, तो ये प्रिंट होएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो a और b लगा दिया लाइन, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ 20 है, दोनों में और लगा तब भी ये भी ये लाइन भी लर्न करेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू को 0 कर दिया यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, और यहाँ बी की वैल्यू को क्या कर दिया 10 यानी ट्रू कर दिया। ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ट्रू लॉजिकली तो देखो ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, बट ट्रू की वैल्यू मोर अगर नॉट 0 है कुछ भी है तो वो ट्रू ही मानी जाएगी। इसलिए एक एग्जांपल समझा रही हूँ मैं कि ऐसा भी होता है कि अगर ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 20 है, अगर इसको हमने यहाँ कोई रिलेशन ऑपरेटर नहीं लगाया और ऐसे ही लिख दिया ए एंड बी, तो दैट मीन्स ये ट्रू क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है। तो जब ट्रू ट्रू है यानी दो कंडीशन की वैल्यू साथ में ट्रू हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये रन करेगा, ये लाइन तो डेफिनेटली प्रिंट होगी। और में तो दोनों, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता तो भी वो रन करता है, इस कंडीशन में दोनों ही ट्रू है तो ये तो रन करेगी ही करेगी। यहाँ पे क्या कर दिया, ए की वैल्यू को 0 कर दिया, एक कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 10 है, यानी एक ट्रू कंडीशन एक फॉल्स कंडीशन है, तो दिस लाइन विल नॉट रन। बट एल्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू ये दोनों की ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स, ये इफ एल्स में हम आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद अगर अगर इन दोनों कंडीशन ए नॉट बी क्या है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू नॉट 0 है और मतलब 20 है, नॉन 0 है, और यानी इस कंडीशन की वैल्यू एंड लगा है तो इस कंडीशन की वैल्यू हमेशा फॉल्स होने वाली है। फॉल्स में हमने नॉट लगा दिया, बिकम ट्रू, यानी ये लाइन भी रन करेगी। है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें इफ एल्स भी आ गया, बट ठीक है, समझ आ गया। अगर जो इफ एल्स कुछ नहीं है, ये कंडीशन कहने का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन करे, नहीं तो ये रन करे, बस अभी इतना ही समझ लो, समझने के लिए है ना। This example, this is also a good example to understand and or operators. इसमें भी नॉन जीरो वैल्यू की बात करी गई, बट इसमें रिलेशनल लगा के थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश करी है, नॉट, इसको थोड़ा सा ऐसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक वेरिएबल है m जिसकी वैल्यू 40 है, n जिसकी वैल्यू 20 है, फिर एक और वेरिएबल ले लिया o और p जिसकी नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू मतलब सेट कर लो, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे कह रहे हैं m ग्रेटर देन n, तो सी m की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू 20 है, 40 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20, तो ये इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, ठीक है। एंड m नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, 40 है तो 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी ट्रू है, तो ये लाइन रन करेगी हर हालत में, ठीक है, यानी ये लाइन तो रन करेगी। यहाँ पे देखो आउटपुट में ये लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, o इज ग्रेटर देन p, o की वैल्यू क्या है 20 है और p की वैल्यू क्या है 30 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 30, नो, तो इस कंडीशन की वैल्यू हो गई फॉल्स, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एंड की जगह हमने और लगाया है, तो अब कह रहे हैं क्या p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 है, ऑफ कोर्स p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 20, इट इज 30 ना, तो द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन इज ट्रू, बट दिस इज द इन बिटवीन टू कंडीशन देयर इज और ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होगा तो दिस लाइन बी दी गोइंग टू बी प्रिंटेड, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये लाइन भी प्रिंट करेगी ही करेगी, दैट इज हियर। क्लियर, क्योंकि और एक कंडीशन फॉल्स है एक कंडीशन ट्रू है, और में क्या होता है अगर कोई भी कंडीशन आप लगाते हो, 1 2 3 4 में से कोई एक भी कंडीशन भी ट्रू होती है तो और ऑपरेटर का वैल्यू ट्रू आता है। नेक्स्ट इसको देखो, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखो m की वैल्यू, इसको नॉट को हमेशा बाद में देखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स का पता होगा तो हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये बाहर वाला ब्रैकेट अभी नहीं देखते, इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट को देखते हैं। तो m इज ग्रेटर देन n, हमने ऊपर देखा m इज ग्रेटर देन n, 40 इज ग्रेटर देन 20 ऑलवेज, तो इस कंडीशन की वैल्यू हो गई ट्रू, ठीक है। एंड m की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी हमने ऊपर देख लिया, दैट इज ट्रू, क्योंकि वो 40 है नॉट 0, दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, बीच में एंड लगा है तो एंड का रिजल्ट आएगा ट्रू, बट यहाँ नॉट लगा दिया तो ट्रू के रिजल्ट को ये कर देगा फॉल्स, ठीक है। यानी अभी कह रहा है कि ट्रू नहीं है ना, ट्रू नहीं है कहने के बाद है कि ट्रू नहीं है मीन्स व्हाट, ट्रू नहीं है मतलब क्या होता है, इन इन इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एम ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका पूरा की वैल्यू ट्रू आने वाली थी ना, अब ये लाइन प्रिंट हो जाती जब वो ट्रू होती, बट उसमें नॉट लगा दिया,
यानी इसको फॉल्स कर दिया। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। इफ के अंदर जो कंडीशन है उसकी वैल्यू जब ट्रू होती है तभी उसकी नीचे वाली लाइन रन करती है। अब इफ के अंदर जो भी कंडीशन है, एक्चुअली हुआ क्या, ये हो गया नॉट ट्रू, तो इसका रिप्लाई आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इफ के अंदर आया एफ, एफ का मतलब फॉल्स, यानी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, यानी ये लाइन रन नहीं करेगी, तो ये एल्स में चला जाएगा और ये लाइन रन करेगी, इसलिए यहाँ पे ये लाइन रन करेगी क्योंकि हमने यहाँ नॉट लगा दिया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। इफ एल्स, मुझे लगता है कुछ लोगों को अगर इफ एल्स में दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश जैसा ही है। इफ इंग्लिश में भी बोलते हैं हम कि इफ दिस इज हैपनिंग देन डू दिस, नॉट डू दिस। तो इफ यही है, अगर इफ का मतलब ये है, ये कंडीशनल ऑपरेटर जैसे मैंने बताया था कि कंडीशन दिया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कोलन के बाद वाली चीज रन करे, नहीं है तो सॉरी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज रन करे, नहीं तो कोलन के बाद वाली चीज रन करे। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ का मतलब हो गया, अगर इफ अभी कंडीशन, थोड़ा इफ पे थोड़ा टाइम लगेगा आगे बताने, ऑपरेटर खत्म हो जाएगा तो मैं इफ का लेक्चर स्टार्ट करूंगी। बट ये सिंपल है, अगर इसको समझना है तो यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर भी लगा सकती थी, बट उससे और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अब कंफ्यूज हो जाती है कि लॉजिकल भी लग गया इसमें, रिलेशनल तो मुझे लगाना ही पड़ता, क्योंकि रिलेशनल नहीं लगाती तो ये कंडीशन नहीं बनता, रिलेशनल लगाना पड़ता है, असाइनमेंट लगाना पड़ता, फिर इसमें आपको लॉजिकल भी घुसा देती है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें इफ एल्स लगा दिया, क्योंकि वो थोड़ा समझ, इस पे समझना है, इसको रन कुछ नहीं खाना, बस समझना है। इफ का मतलब हो गया, अगर इफ के अंदर जो भी कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो इफ के बाद वाली रन करती है, नहीं तो एल्स के बाद वाली रन करती है, इतना समझना है। ठीक है, उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नो, चलो अब थोड़ा प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम में मैंने इफ एल्स नहीं, प्रॉब्लम बनाने के लिए और सॉल्व करने के लिए इफ एल्स मैंने यूज नहीं किया है, वो हमें पता है, मुझे पता है कि मैंने अभी सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर ही पढ़ाया है, तो कंडीशनल ऑपरेटर पे ही प्रोग्राम्स बनाऊंगी मैं। वो लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए इफ एल्स ले लिया, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि इफ का मतलब, इफ एल्स ये होता है कि कंडीशनल ऑपरेटर जैसा ही है वो, बट और कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ेंगे। सिंपल में इतना ही होता है कि इफ के अंदर जो कंडीशन दे, अगर वो ट्रू है तो इफ की नीचे वाली लाइन रन करेगी, नहीं तो फॉल्स वाली लाइन रन करेगी, बस इतना होता है। नेक्स्ट, राइट टू प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड लार्जेस्ट नंबर। ये 2 नंबर के साथ हमने भी सीखा कंडीशन ऑपरेटर। 2 नंबर है आपके पास, उसमें से आपको बिगर और स्मॉलर नंबर निकालना है, वो हमने कर लिया। अब 3 नंबर में देखो, 2 नंबर में आसान है, 2 नंबर है, ये बड़ा नहीं तो ये नहीं तो ये, बस। पर 3 में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या, तीनों में से कोई भी एक बड़ा हो सकता है, यानी ये जो कोई, अगर मान लो फर्स्ट वाला अगर बड़ा है, बड़ा नंबर है, ग्रेट लार्जर नंबर है, तो इसको इन दोनों से लार्जर होना पड़ेगा, मानी बाकी दोनों से लार्जर होना पड़ेगा। अगर ये है तो इसको इन दोनों से लार्जर होना पड़ेगा, और ये है तो इसको इन दोनों से लार्जर होना पड़ेगा। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अगर 3 नंबर में आपको प्रिंट कराना है कि इन तीनों नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, यहीं पे एंड यूज होगा। ठीक है, जब तक 2 नंबर में था वहां में कंडीशन ऑपरेटर लगा के हमने निकाल लिया, बट यहाँ पे 3 नंबर है। अगर सपोज दैट आपके पास 3 नंबर है, ए बी एंड सी, तो अगर अगर हम सपोज दैट कि ये लार्जर है नंबर है, तो इसको बी से भी बड़ा होना पड़ेगा, सी से भी बड़ा होना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन है, देखो, ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी। समझ गए, एक से काम नहीं चलेगा। अगर हमको पता चल गया कि ए जो है बी से बड़ा है, तो हम नहीं कह सकते कि बी ए इज लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ए को सी से भी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो 2 कंडीशन है, दोनों को साथ में ट्रू होना है, इसमें और नहीं लगेगा, डेफिनेटली एंड लगेगा। और हम बोल भी रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे बोलते हैं एंड, बोल भी रहे हैं कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा है, अगर ए बड़ा नहीं है, मान लो बी बड़ा है, तो बात वही हो गई। अगर बी बड़ा है, सपोज दैट, तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन सी, यानी बाकी दोनों से इसको बड़ा होना पड़ेगा। और अगर सी बड़ा है तो सेम चीज, सी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी। इसी को हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। ए कब बड़ा होगा, सोचो, ए कब बड़ा होगा, ए तब बड़ा होगा जब ए की वैल्यू बी से भी बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी, एंड लगेगा। देखो, हमने बोला
ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा हो जाता है अगर मान लो, सोच लो कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ा है, अगर ऐसा है तो ए की वैल्यू को सी से कंपेयर करो। अगर ये ट्रू है तो ऐसा करो, अगर ये ट्रू है तो ऐसा करोगे तो कौन बड़ा हुआ, यानी पता चल गया ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो बड़ा हुआ ए। और ऐसा नहीं है तो सी। क्यों? क्योंकि देखो ए इज ग्रेटर देन बी हुआ है तभी ये यहाँ आया है, यानी बी तो छोटा है सी से छोटा है या नहीं है वो आगे की बात करते हैं, बट यहाँ बी जो है छोटा है ए से, तभी ये अंदर आएगा, यानी बी छोटा है तो सी से कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता बी को, क्योंकि बी जो है एक से छोटा हो गया ना। 3 नंबर हैं आपके पास, आपको ये पता चल गया पहली बार में कि जो बी है वो ए से छोटा है, ठीक है, तो यानी वो छोटा है। आपको ए को बड़ा बनाने के लिए उसको ए से, बी से और सी से दोनों से बड़ा होना पड़ेगा, बट एक से ये बड़ा हो गया, यानी बी जो है वो छोटा है, ए से छोटा है, तभी ये यहाँ आया। तो अब जब यहाँ आया तो अब हमने देखा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, अब हम यहाँ चेक कर लें कि ए क्या सी से भी बड़ा है, तो बड़ा ए हो गया, नहीं तो सी। बी का सवाल ही नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ए जो है, बी जो है वो ए से छोटा है, इसलिए बी जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होता है ए तो बड़ा है ही ना, तो बी बड़ा ही निकालना, में छोटे से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहले ही पता चल गया कि बी जो है वो ए से छोटा है। अब इस कंडीशन में हमें ये साफ पता चल गया, अगर बी छोटा है तो या इनमें बड़ा क्या होगा, ए होगा या सी होगा, तो जब अगर ए की वैल्यू सी से भी बड़ी हो जाएगी तो ए, अदरवाइज सी, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर इसमें ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ए जो है ये इसके लिए है, ठीक है, इस वाले का तो यही लग गया, ये इसके लिए है, तो अगर ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी नहीं है, यानी बी, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी होगी, तो ऐसा हुआ नहीं है, यानी बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो ए तो कट गया, ए बड़ा होता तो पहले में चला जाता ना, तो ए तो कट गया, ए का चांस खत्म हो गया, अब बचे क्या, बी और सी। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या बी बड़ा है सी से, अगर बी बड़ा है सी से तो बी बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट समझ आ जाएगा। तो लार्जेस्ट में इस कंडीशन में से फिल्टर होके सिर्फ और सिर्फ ए बी सी में से जो बड़ा होगा वही आएगा लार्जेस्ट की वैल्यू, और मैंने इसको यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको दोबारा पीछे करके दोबारा सुनिएगा, समझ आए, एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा समझ में आ जाएगा। इस पे मैंने कंडीशनल ऑपरेटर 2 लगाए, 2 बार लगाया है क्योंकि ज़रूरत है, और एंड लगाया है क्योंकि ज़रूरत है, कि 2 कंडीशन है, ए को बड़ा होने के लिए ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड सी, बी को बड़ा होने के लिए बी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड सी। तो पहले हमने ये चेक किया कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अगर ऐसा है तो ए को सी से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ए बड़ा हो गया, नहीं तो सी, क्योंकि बी पहले से कट गया। अब ऐसा नहीं है, ए बड़ा नहीं है बी से, तो बचे कौन से, बी और सी, तो बी और सी में कंपटीशन हुआ, अगर बी बड़ा है सी से तो ग्रेटर नंबर बी, नहीं तो सी, सिंपल, 3 नंबर में ग्रेटेस्ट निकल गया।